महोदय फिर मैं रख देता हूँ। अगर आपने बुलाया क्या मैं बोलूं या नहीं बोलूं? मैं यहाँ पे समाज का बेइज्जती करने नहीं आया हूँ, समाज को कुछ देने आया हूँ, बोलने आया हूँ। और अमूमन यही है कि मुझे रोका जाता है। मैं कहूँगा आप मुझे बुलाकर समिति आपसे बेटियों के लिए बोलने दीजिए। देख लीजिए पूरे झारखंड के पासवान, बिहार के पासवान, मेरी माइक छीनी जा रही है। बाबा साहब ने संविधान में जब बेटियों के से अनुरोध करना चाहेंगे जनार्दन पासवान जी, ये जो मैं जनसलाब देख रहा हूँ, जो ताकत देख रहा हूँ, वो ताकत सिर्फ यहीं पे सिमट के न रह जाए। ये समाज उत्थान में, कल्याण में आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड के लोगों को, कोडरमा के लोगों को, सभी को तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये सन ऑफ दुसाध इंजीनियर राजकुमार पासवान। साथियों, मैं बिहार से चल के आया हूँ और हमारे मंच पे आशीष सबसे ज्यादा बौद्धिक समझ रखने वाले, बहुत सारी किताब लिखा है इन्होंने। एच.एल. दुसाध साहब जो कि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और भी मंच पे आसीन बहुत सारे महानुभव लोग हैं, उनको भी प्रणाम करते हुए अपने वाणी को आगे बढ़ाता हूँ, अपने भाषण को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, बिहार की जनपद हो चाहे झारखंड की जनपद हो, सभी जगह जो भी सरकार रही है, पासवानों को अनदेखी करने का काम किया है और पासवानों की ताकत का हमेशा इस्तेमाल किया गया है। पासवानों को जब हक और अधिकार की बात होती है, दुसाधों को हक अधिकार की बात होती है, उस समय मुंह मोड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको बता देना चाहता हूं कि सन ऑफ दुसाध बिहार के हाजीपुर से चल के आया है, 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और आज समाज के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का नौकरी छोड़ करके राजनीति में हो। मैं इसलिए राजनीति में नहीं आया हूँ कि मैं यहाँ पे ये नहीं कहने आया कि मुझे लोकसभा भेज दो, मंत्री बना दो, विधायक बना दो। नहीं, समाज के ऐसे 100 बेटा, मतलब कि कहना मेरा ये है कि बगिया का फूल वही सुहावना लगता है जिस बगिया में हर एक तरह का फूल खिले। तो अपने समाज के ऐसे 100 ताकतवर बेटा को पैदा करो, ऐसे 7 बच्चे को पैदा करो जो आपके समाज के लिए, ये जो नीला पट्टा है, इसी से हम समाज का सुरक्षा करेंगे और सब लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम लोग की समाज, आज जो मेरा नेतृत्व है, जिस गोद में ले जाना चाहता है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वहां कभी कल्पना नहीं किया है। आपको बता दूं कि बाबा साहब का त्याग और बलिदान जो रहा है, वो त्याग बलिदान जब संविधान लिख रहे थे, तो उनके 2-2, 3-3 बच्चे की शहादत हुई और वो अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देखा। अगर उस बाबा साहब को, संविधान को अगर ताखा पे रख करके अगर भगवा धारण करेंगे, सामंतवादियों के गोद में जाके बैठेंगे, तो साहब फिर हम किसको पूजा कर रहे हैं, किसको हम जा रहे हैं? तो इसलिए आज का नेतृत्व भी कमजोर है। लोग भले ही जो लोग पहले, आज पूरे देश में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। फर्स्ट इज द डाई वाला, सेकंड इज द खिचड़ी वाला। खिचड़ी वाले में हमारे 85%, 90% के बेटा लोग पढ़ते हैं, बेटी लोग पढ़ते हैं। अब ये बताइए कि जो हमारे समाज में भी सामंतवादी लोग हैं, वो लोग अपने परिवार से बाहर निकल करके और अपने समाज को नहीं देखते हैं। जो भूखा मर रहा है उसको भूखा मरने दो, जो अशिक्षित है उसको अशिक्षित रहने दो। ऐसा व्यवस्था बन चुका है। आपको मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपका संविधान में समीक्षा हो चुका है साहब। आपकी आरक्षण खत्म की जा रही है। आज तो देश में
सामंतवादी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से बचिए, नहीं तो जो बाबा साहब सपना देखे हैं वहां तक हमारा समाज परिवार नहीं पहुंच पाएगा। आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे समाज के लोग आज जिस नेतृत्व पे विश्वास कर रहा है वो हम लोग को कहां ले जा रहा है। हमारा वो चीजें उस चीज से अलग होना पड़ेगा। बाबा साहब 1935 में ब्रिटिश हुकूमत में आरक्षण दिलाने का काम किया 22.5%, उसको लड़ करके और 26 नवंबर 1949 को महोदय फिर मैं रख देता हूं। अगर आपने बुलाया क्या मैं बोलूं या नहीं बोलूं? मैं यहाँ पे समाज का बेइज्जती करने नहीं आया हूँ, समाज को कुछ देने आया हूँ, बोलने आया हूँ। और अमूमन यही है कि मुझे रोका जाता है। अगर ये सन ऑफ दुसाद पासवान को, इंजीनियर राजकुमार पासवान को इस तरह से रोकिएगा और भगवा के गोद में बैठने वाले लोग को चांद पे बिठाइएगा तो फिर समाज का कल्याण नहीं होगा, समाज का कल्याण नहीं होगा। तो बाबा साहब के बारे में मैं कह रहा था, बाबा साहब ने 26 नवंबर 1950 को जब संविधान में समाहित किया 22.5% आरक्षण, आज इतने सारे दलित नेता लोग तैयार हुए, आज इतने लोग हमारे समाज से नेता लोग तैयार हुए। वो नेता लोग क्यों नहीं कहा कि 22.5% आरक्षण को बढ़ा करके 35 से 40% किया जाना चाहिए? क्यों नहीं साहब? बस 2 मिनट और लेंगे। सुनिए, अपनी जतिया ताकत जो आप लोगों ने दिखाया है, उस जतिया ताकत को बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में भी दिखाना चाहता हूँ। अनुरोध करना चाहूंगा लेकिन महिलाओं के लिए 2 शब्द बोलूंगा मैं। बहुत अतिथि है, मैं करूंगा आग्रह होगा आप मुझे बुलाकर समिति आपसे बेटियों के लिए बोलने दीजिए। देख लीजिए, पूरे झारखंड के पासवान, बिहार के पासवान, मेरी माइक छीनी जा रही है। बाबा साहब ने संविधान में जब बेटियों विधायक से अनुरोध करना चाहेंगे, जनार्दन पासवान जी, केदार हजरा जी से अनुरोध होगा कि मंच तक उनको लाने का